तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसकी जानकारी आपको होना है बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप अंत तक वीडियो को अवश्य सुनें। तो चलिए हम सुनते हैं आज की स्टोरी को कि इमरजेंसी में गर्भ निरोधक गोलियों को बार बार लेने से क्या हो सकता है। तो एक ऐसी ही एक लड़का लड़की की कहानी है, तो इसको आप अंत तक अवश्य सुनें कि सेक्स के बाद इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोलियां लेना समायरा की आदत बन गई थी। कैसे एक बार जब समायरा और अंगद ने बिना कॉन्डम के सेक्स किया तो उन्हें इतना मजा आया कि उस दिन से उन्होंने कॉन्डम लगाना ही बंद कर दिया। लेकिन एक दिन समायरा के पेट में तेज दर्द शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, चलिए जानते हैं। कि जब मैंने पहली बार समायरा के साथ सेक्स किया तो कॉन्डम लगाया था, लेकिन फिर हमने एक दिन सोचा कि चलो आज बिना कॉन्डम के ही सेक्स करके देखते हैं। उस दिन ऐसा मजा आया कि हमने कॉन्डम लगाना ही छोड़ दिया। हम तो यही सोच रहे थे कि ये पहले हमें क्यों नहीं पता चला। मैंने उसने जो लड़का था उसने टीवी में आपातकालीन गर्भ निरोधक दवा का विज्ञापन देखा था, इसलिए सेक्स के बाद गर्भ ठहरने से बचने के लिए मैंने समायरा को आईपिल दिया। दवा खाकर वो अपने घर चली गई। अब उसका क्या दुष्प्रभाव हुआ। उस दिन समायरा ने पहली बार आईपिल ली थी। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने मुझे फोन करके बताया कि उसका जी मिचला रहा है। वह ऐसी स्थिति में अपने ऑफिस नहीं जा सकती थी और उसे घर से ही काम करना पड़ेगा। पूरे दिन उसके मुंह का स्वाद बिगड़ा रहा और उसने रात तक कुछ भी नहीं खाया। दिन भर में उसने सिर्फ संतरे का जूस ही पिया। मैंने लगभग पूरे दिन उससे फोन पर बात की, उसकी तकलीफ सुनता रहा। उसकी माँ को थोड़ा बहुत शक तो हो रहा था, लेकिन उसने उन्हें यकीन दिला दिया कि यह सिर्फ महामारी की वजह से हो रहा है और चिंता की कोई बात नहीं है। अगले दिन वो ठीक हो गई और ऑफिस चली गई। अगले कुछ महीनों तक समायरा और मैंने कई बार असुरक्षित यौन संबंध बनाए। हमें बिना कॉन्डम के सेक्स करना अब ज्यादा पसंद आने लगा था। सेक्स के बाद आईपिल लेना एक आदत सी बन गई थी। समायरा भी गोली लेने के बाद छोटी मोटी तकलीफों की आदी हो गई थी। हमें अभी अभी अंदाजा नहीं था कि इस छोटी सी गोली का उसके शरीर पर क्या असर पड़ रहा था। एक दिन उसके पेट में तेज दर्द हुआ और पूरे दिन उसे रक्तस्राव हुआ। उसकी महामारी का समय भी नहीं हुआ था। अगले दिन दर्द और तेज हो गया। हमने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। स्त्री रोग विशेषज्ञ ने उसके पिछले मासिक धर्म चक्र के बारे में पूछा। समायरा ने उन्हें बताया कि दर्द, ऐंठन और अनियमित पेट पहले कभी नहीं हुआ था। तब डॉक्टर ने समायरा से उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछा। समायरा ने डॉक्टर को बताया कि वह शारीरिक संबंध बनाती है। गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन के तरीकों के बारे में जब पूछा गया तब समायरा ने उन्हें आईपिल के बारे में बताया। समायरा की बातें सुनकर डॉक्टर चौंक गई और पूछा कि तुम मजाक तो नहीं कर रही हो। डॉक्टर ने बताया कि इतनी जल्दी आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां लेना बहुत बड़ी गलती है। ये दवाइयां खाकर गर्भ धारण रोकना कोई शॉर्टकट नहीं है। ये गर्भ निरोधक के लिए रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि आपातकालीन गर्भ निरोधक दवाइयां हैं। डॉक्टर ने कहा कि लंबे समय तक इन गोलियों का सेवन करने से तुम्हारी प्रजनन क्षमता खत्म हो सकती है। डॉक्टर ने समायरा को तुरंत आईपीएल का इस्तेमाल बंद करने और कॉन्डम लगाकर सेक्स करने की सलाह दी। उन्होंने रक्तस्राव रोकने की भी एक दवा दी और यौन संचारित रोगों की जांच करवाने के लिए कहा। डॉक्टर ने कहा कि ये गोलियां गर्भ धारण को रोकती हैं, लेकिन यौन संचारित रोगों को नहीं। उसने समायरा को गर्भ निरोधक दवाइयों के बारे में भी बताया, लेकिन कहा कि पीरियड सामान्य हो जाने के बाद ही इन गोलियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं नहीं चाहता था कि हमारी सेक्स लाइफ की वजह से समायरा की सेहत खराब हो। वह अभी 24 साल की थी और भविष्य में बच्चे पैदा करना चाहती थी। रिपोर्ट में भी उसे यौन रोगों से सुरक्षित पाया गया। तब से हमने कॉन्डम लगाकर सेक्स करने का निर्णय लिया। हालांकि अब हम कॉन्डम के साथ थोड़े थोड़े प्रयोग करके सेक्स को बजा लेते हैं, लेकिन इससे भी अधिक मानसिक रूप से राहत महसूस करता हूँ कि उसके साथ साथ मेरे लिए भी सुरक्षित है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हो तो बिल्कुल भी ना करें, किसी की जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ ना करें। आप सावधान हो जाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।